जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। हिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री निर्वेक सागर संतान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। 10 दिन की पावन आराधना के बाद आज का दिन अंतर विश्लेषण का दिन। इन 10 दिनों में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसकी समीक्षा का दिन है। जब तक व्यक्ति अपने अंतर में नहीं उतरता तब तक अपने गुण और दोष को ठीक तरीके से पहचान पाना संभव नहीं होता। हम लोगों की एक प्रवृत्ति है, जब भी कोई धार्मिक क्रियाओं को करने का प्रसंग आता है, हम लोग उन कार्यक्रमों और उत्सवों में बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। पर गड़बड़ ये होती है कि हम उस कार्यक्रम और उत्सव को ही अपना धर्म मान लेते हैं। धर्मी के जीवन में कार्यक्रम और उत्सव होते हैं, लेकिन कार्यक्रम और उत्सव ही धर्म नहीं है। धर्म की भावना को उद्दीप्त करने के लिए और बढ़ाने और उभारने के लिए ही ये उत्सव होते हैं, ये कार्यक्रम होते हैं। 10 दिन 10 लक्षण किए खूब उत्साह के साथ। अब कल सब सोच रहे होंगे निपट गए, क्या सब निपट गए, ठंडे हो गए। 10 दिन के कार्यक्रम के बाद 11वें दिन उत्साह और बढ़ना चाहिए, लेकिन आज थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने 10 दिन के लिए अपना माइंड सेट तैयार किया था। 10 दिन हो गया, काम खत्म नहीं। 10 दिन के बाद तो काम शुरू होना चाहिए। अब आज से हमें नया कार्यक्रम शुरू करना है। आज सब लोग क्षमावानी मना रहे हैं, एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। तो अब हमारा नया अकाउंट चालू होना चाहिए, नए तरीके से जीवन की शुरुआत होनी चाहिए, नव जीवन का संकल्प होना चाहिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बेहतर बना सके। अगले वर्ष जब कभी भी हम यहाँ आए तो अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म देकर आए, कुछ परिवर्तन करे, कुछ अच्छा करे। ये सत्प्रयास हमें होना चाहिए। हमेशा एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कसाय भाव हमारे जीवन का हनन करते हैं। कसाय हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारी आत्मा को 2 से ही नुकसान है, विषय और कसाय। 5 इंद्रिय के विषयों की लालसा हमें घोर आसक्ति में डुबोती है और हमारी आत्मा का पतन करती है। तो विषयों की लालसा को नियंत्रित करने के लिए हृदय में वैराग्य का भाव चाहिए और कषायों के शमन के लिए ज्ञान का आलम्बन चाहिए। मनुष्य के अंदर यदि ज्ञान और वैराग्य की ये 2 शक्तियाँ प्रकट हो जाती है तो वह विषय कषाय के प्रपंच से मुक्त होकर अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाने में सक्षम हो जाता है। 10 दिनों में आपने खूब ज्ञान की भी आराधना की और वैराग्य प्रेरित संयम का भी परिचय दिया, लेकिन ये हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, जीवन का अंग बनना चाहिए। इनमें निरंतरता बनाए रखने का प्रयत्न होना चाहिए। यदि हमने इनमें निरंतरता उत्पन्न कर दी तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो गया, ऐसा समझना। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति, हम उस शक्ति को पहचानें और अपनी शक्ति का दोहन करने का प्रयत्न करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन का सुनिश्चित रूप से उत्थान करने में सहायक बनेगी। आज आप लोगों ने, बहुतों ने उपवास किए। मुझे मालूम पड़ा
10 और उससे ऊपर के उपवास वालों की कुल संख्या 108 हो गई। बहुत अच्छी संख्या। कितना कठिन काम है 32 उपवास करना, 16 उपवास करना, 10 उपवास करना। ये कोई सामान्य काम नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसे संपन्न किया। इस बात का गर्व नहीं, इस बात से मन में प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अपना आत्मविश्वास जगना चाहिए। जितने लोगों ने उपवास किए, 9, 8, 7, 5, 3 जितने उपवास किए, बहुत लोगों ने एक आहार एक उपवास किया और बहुत लोगों ने पूरे महीने भर एक आहार एक उपवास किया। मैं उन सभी तपस्वियों को उनकी तपस्या की अनुमोदना करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म 10 दिन का या महीने भर का मत बनाओ, इसे अपने जीवन की हर श्वास में बसाने की कोशिश करें। आज से अपनी दिनचर्या कि ये चीज़ें मेरे जीवन में बनी रहे, इनमें कोई बड़ा बदलाव ना आ सके, मैं अपने जीवन को उसी अनुरूप घटित कर सकूं, जीवन को बेहतर बना सकूं, ये भाव होना चाहिए। ये बात अंतर मन में बिठा के जाइए कि धर्म को धारे बिना जीवन का उद्धार नहीं है। 10 दिन किया तो अब 11वें दिन से भी वही सब कुछ घटित होना चाहिए। ये प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए अब अगले वर्ष में भी हम इसी तरह का लाभ ले सकें। सब हर वर्ग के लोगों ने काम किया, उपवास किया। कई लोग तो अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पहले वर्ष भी किए हैं। इस वर्ष आपके यहाँ के एक हार्ट के सर्जन हैं डॉक्टर प्रमेश, उपस्थित हैं कि नहीं कि चले गए? हाँ, इन्होंने 10 उपवास किया। एक सर्जन, हार्ट का सर्जन, और ये 10 उपवास किया। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं तो चाहूँगा समय के अनुरूप कुछ लोग अपना अनुभव भी देंगे, लेकिन आज समय कम है, आगे पीछे देखा जाएगा। आज आप सबकी तप की अनुमोदना है। ये सम्मान नहीं, ये सत्कार नहीं, ये बहुमान है। जो अच्छा कार्य करता है उसकी अनुमोदना करने का भी हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो हम अच्छा कार्य करने वालों की अनुमोदना करें, उनका अच्छा परिणाम घटित हो, ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। और आज अधिक समय नहीं है, ये सत्कार का समय है। धर्म प्रभावना समिति और यहाँ के समाज के प्रमुख जन उन सभी लोगों का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने महा उपवास किए हैं। जिनने उपवास किए उनको मैं कहूँगा इन उपवासों को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाएं। जो सम्मान कर रहे हैं वे अपने मन में ऐसा भाव जगाएं कि हम में भी ऐसा भाव आए और हम भी अपनी शक्ति को उद्घाटित करके आगे बढ़ सके और इस तरह का सुकृत अपने जीवन में कर सके, वो हमारे जीवन की उपलब्धि हो। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। जिन लोगों ने उपवास किया है उनका भी अभिनंदन होगा, और जो लोग इस व्यवस्था में बाहर से आकर अपनी सहभागिता दिए हैं आज उनका भी आपको अभिनंदन करना चाहिए। गोल्डी और उसकी टीम ने, पीयूष भाई ने 32 उपवास करने के बाद भी 16 की व्यवस्था पूरी तरह से संभाली, और गोल्डी की पूरी टीम ने शिवरात्रियों के भोजन की व्यवस्था की। एक बार उनका भी अभिनंदन आप सबको कर लेना चाहिए। अन्य लोग हैं उनकी तो और जो व्यवस्थाएं हैं आने वाले दिन में किया जाएगा। आज सभी को एक ही बात जो गुरुदेव की प्रेरणा हम सबके लिए मिली है उस दोहे को सुना करके मैं विराम लूँगा। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। बस उस प्रकाश को समझिए, उसे उद्घाटित कीजिए। सभी लोग अपने जीवन की नई शुरुआत का मन बनाइए, अपने परिणामों को निर्मल बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, जिससे जीवन बेहतर होगा।